हेलो स्टूडेंट्स, बेस्ड अपॉन योर डाउट्स दैट मीन्स वेलोसिटी के बारे में कहाँ पर हम लोग का प्लेन मिरर या फिर स्पेरिकल मिरर में उसी के रिलेटेड में तुम लोग का डाउट के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को समझना है कंसेप्ट अलॉन्ग विद कंसेप्ट में क्वेश्चंस भी करा दे रहा हूँ। ये जो टर्म आ गया वेलोसिटी किस किस में हम लोगों का आ गया, इन प्लेन मिरर में है, और उसके बाद हम लोगों का दूसरा और एक है दैट मीन्स जो वेलोसिटी है ये हम लोगों को समझना है। वेलोसिटी दो टर्म्स में यूज किया गया है, एक प्लेन मिरर में यूज किया गया है, नंबर सेकेंड जो हम लोगों का वेलोसिटी है इन स्फेरिकल मिरर। दोनों का केसेस अलग अलग होता है स्फेरिकल मिरर, और इसके बाद हम लोग इसमें भी वेलोसिटी इन प्लेन मिरर में भी स्पेशल केसेस करेंगे और वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर में भी अलग अलग केसेस करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर स्फेरिकल मिरर मतलब हम लोगों का पता है कौन कौन सा रहेगा, हम लोगों का कनकेव मिरर, एंड नंबर सेकेंड में हम लोगों का क्या आ जाएगा, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो हम लोगों को एक क्लियर हुआ कि जो वेलोसिटी जो इमेज का बनेगा या फिर जो ऑब्जेक्ट का हम लोगों का रहेगा वो हम लोगों का दो पार्ट में अलग अलग से डिस्टिंग्विश करेंगे। दैट मीन्स प्लेन मिरर के लिए अलग कंसेप्ट रहेगा एंड हम लोगों का जो भी हम लोग का वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर रहेगा दैट इज फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स, इस पे भी स्पेशल केसेस रहेंगे, वो हम लोग वन बाय वन करके डील करेंगे। तो हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक हम लोग जो डील करने वाले हैं दैट मीन्स वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। अब हम लोगों को यहाँ से समझना है, ठीक है, वेलोसिटी इन प्लेन मिरर में केस नंबर 1, इसमें हम लोगों को केस देखना है। हर एक का केस अलग अलग रहेगा और वही केस हम लोगों को हेल्प करेगा टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। सो केस नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है दैट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, इज ऐसे करके लिख दे रहा हूं, परपेंडिकुलर टू द मिरर। ये हम लोग का साइन परपेंडिकुलर का है। अब यहां पर देखते हैं केस नंबर 1 क्या बोला गया है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। अब ये हम लोगों का मिरर हो गया, क्योंकि यहां पर फर्स्ट केसेस हम लोग जो पढ़ रहे हैं दैट मींस ये किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, प्लेन मिरर के लिए। तो ये हम लोग का ये एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज हम लोगों को जो ऑब्जेक्ट है वो परपेंडिकुलर टू द मिरर हो गया, दैट मींस यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट केस में हम लोगों का कहां पर लाई कर रहा है, दैट इज लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये हम लोगों का ऑब्जेक्ट है, जितना दूरी में हम लोगों का ऑब्जेक्ट बनेगा, सपोज x डिस्टेंस बना तो हम लोगों को यहां से यहां जो इमेज भी बनेगा, दिस इज आवर इमेज। ठीक है, उतना ही दूरी में हम लोगों ने सपोज y बोला, दैट मीन्स जितना दूरी में हम लोगों का ऑब्जेक्ट रहेगा उतना दूरी में हम लोगों का क्या रहेगा, इमेज रहेगा। दैट इज वेल क्लियर। अब हम लोगों को देखना है कन्वेंशन के हिसाब से। सपोज मैं क्या बोला, इधर से इधर हम लोगों का क्या है, सपोज ऑब्जेक्ट मूव किया, क्योंकि यहाँ पर टर्म आ गया वेलोसिटी। अभी देखना है पहले वो भी हम लोग कर लेंगे वेलोसिटी के रिलेटेड, पहले यहाँ पर सिंपल वे से देखना है। सपोज यहां से यहां हम लोग ने क्या बोला है, जो ऑब्जेक्ट है दैट इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, सपोज x, तो इधर से इधर हम लोगों का कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखा जाए तो क्या हो जाएगा हम लोग का -y। ठीक है, तो ये या फिर इसको पॉजिटिव ले लो या फिर इसको नेगेटिव ले लो, बेस्ड अपॉन योर एज्यूम्पशन, कोई दिक्कत नहीं। दैट मींस यहां से हम लोग को क्लियरली स्टेट हो गया कि जो हम लोगों का स्फेरिकल मिरर से इधर में हम लोग ने नेगेटिव लिया है तो इधर में क्या लिया हम लोग का पॉजिटिव लिया है, या फिर इधर का नेगेटिव ले लो या फिर इधर का पॉजिटिव ले लो, तुम लोगों को जैसा मर्जी। दैट मींस x इक्वल टू y, हम लोग को सिंपल से तो पता ही है x इक्वल टू y, लेकिन हम लोग बेस्ड अपॉन द ओरिजिन इधर में पॉजिटिव है तो इधर में क्या किया, नेगेटिव किया। तो यहां से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, -dy/dt। हम लोग ने x डिस्टेंस किसके लिए लिया है, हम लोग का ऑब्जेक्ट के लिए लिया है, y किसके लिए लिया है, हम लोग ने इमेज के लिए लिखा है। दैट मींस यदि हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है ये मूव करना स्टार्ट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट मींस हम लोगों का ये हम लोग का डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, दैट मींस हम लोगों का विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी।
ठीक है। सो यहाँ से ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, अब ये जब हम लोगों का क्या हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हम लोग का चेंज हो रहा है, तो उस समय हम लोग का क्या हो जाएगा इमेज वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। सो कंक्लूजन नंबर 1 हम लोगों को क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, जो भी हम लोगों का वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा हम लोगों का माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा। तो कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 1 हम लोगों को इजीली क्लियर हो गया कि जो भी हम लोग का वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, इसको हम लोग सिंपल से देखेगा तो यहाँ से यहाँ सपोज ऑब्जेक्ट मूव किया सपोज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, दैट मीन जितना ये 1 सेकेंड में सपोज 2 मीटर गया तो ये भी तो उतना ही आएगा, आएगा कि नहीं। यही हम लोगों का कंसेप्ट बोला जा रहा है कि जितना हम लोगों का ऑब्जेक्ट मूव करेगा जिस स्पीड से, उसी स्पीड से हम लोगों का इमेज भी क्या करेगा मूव करेगा। लेकिन दोनों का डायरेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो दोनों कैसा रहेगा, ये इधर से आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा इधर से आएगा, क्योंकि कौन सा है हम लोगों का मिरर है। ठीक है, सो हम लोगों को ये क्लियर कंसेप्ट हो गया। अब हम लोग इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और हम लोगों को हेल्प करे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और इसके रिलेटेड में एक और सिंपल जो डेरिवेशन हो सकता है वो भी मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर लेते हैं। ये हम लोगों का मिरर हो गया, दिस इज अवर प्लेन मिरर। ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट ये सपोज मूव कर लिया, कितना के साथ हम लोगों का मूव कर लिया 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर लिया। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है हम लोगों का कितना के साथ मूव कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के साथ। दैट मीन्स अब यहाँ पर हम लोगों को फाइंड क्या करना है। ठीक है, और ये वाला हम लोगों का जो मिरर है, मिरर भी हम लोगों का सपोज मूव कर लिया, दैट मीन्स 2 मीटर पर या फिर 2 सेंटीमीटर लिया तो सेंटीमीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर लिया। समझना है, ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है और मिरर भी क्या कर रहा है हम लोग का मूव कर रहा है। प्रीवियस जो मैंने तुम लोगों को बताया था, जो हम लोग ने सिंपल समझा था, ऑब्जेक्ट सिर्फ मूव कर रहा था और इमेज भी उसी हिसाब से मूव कर रहा था। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन ले लिया, इसमें हम लोग ने क्या किया, ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है और हम लोगों का मिरर भी क्या कर रहा है मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसी के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सपोज मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ, -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, नंबर बी, नंबर सी, नंबर डी। ऑप्शन ले लेता हूँ। ठीक है, -7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, नंबर सी हम लोग का -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड और नंबर 4 ऑप्शन ले लेता हूँ 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसमें से कौन सा होगा ये हम लोगों को जानना है। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये हम लोगों को जो दिया गया है, दिस मीन्स फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, ये हम लोगों का चारों ऑप्शन भी दिया गया है। अब हम लोग समझना है -5, अब सेंटीमीटर पर सेकेंड में है तो हम लोगों को कोई भी वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां से अब हम लोगों को देखना है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। ये कंसेप्ट समझना है, क्योंकि हम लोग ने जब प्रीवियस में मैं बता रहा था ये ऑब्जेक्ट ऐसे करके मूव कर रहा था तो इमेज भी ऐसे करके मूव कर रहा था, ये हम लोग का मिरर फिक्स था। तो जिस हिसाब से ये मूवमेंट कर रहा है वो भी इस हिसाब से मूवमेंट कर रहा है, प्रोवाइडिंग मिरर क्या कर दिया था हम लोग ने कांस्टेंट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर हम लोग का मिरर भी मूव कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा हम लोग का मिरर। तो अब हम लोग को यहाँ पर इससे तो हम लोगों को क्लियरली स्पेसिफाई हो गया। अब मैं इसको हटा देता हूँ, फिर उसके बाद ऑप्शन हम लोग बाद में देखेंगे कितना क्या हुआ। तो हम लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। हम लोग ने क्लास 11 में पढ़ा है वेलोसिटी ऑफ ए बी, मतलब क्या पढ़ा है हम लोग ने, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस क्या लिखा है वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, तो यहां से हम लोग सिंपल से क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज
माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये भी हो गया। सो मैं इसको अभी जनरल फॉर्मूला में बनाने वाला हूं ताकि हम लोगों को और इजी रहे। ये कब केस आया था हम लोगों का, व्हेन ये वाला परपेंडिकुलर डाल देना तुम लोगों को इजी कंसेप्ट के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने फर्स्ट केस में ही बोला था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पर डाल दिया परपेंडिकुलर का साइन। सो यहां पर परपेंडिकुलर का साइन डाल दिया, ठीक है। सो हम लोगों का यहां से कंसेप्ट देखते हैं क्या होता है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा मिरर का परपेंडिकुलर। तो अब हम लोग देखते हैं, एक साइड मिरर का कर लेते हैं, एक साइड, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, परपेंडिकुलर, इसको भी इधर में कर दे रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर इज इक्वल टू यहां पर कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर। तो यहां से हम लोगों को एक जनरल फॉर्मूला लेने वाला हो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर का परपेंडिकुलर। तो यहां से हम लोगों को एक जनरल फॉर्मूला मिला, वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या मिला, 2 मिला। दिस इज आवर जनरल फॉर्मूला। अब ये जनरल फॉर्मूला हम लोगों को हेल्प करेगा फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करना है, ये हम लोगों को इजी कर देगा। तो यहां से हम लोगों का कंसेप्ट क्या हो रहा है, देखो मैं जो तुम लोगों को पहले बताया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है, इमेज परपेंडिकुलर जो आया था ना, उसको भी हम लोग देख लेते। उस समय जो प्रीवियस में था, वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर क्या हो रहा था, 0, क्योंकि मिरर क्या हो रहा था, मूव नहीं हो रहा था। तो यहां से ये भी देख सकते हैं 0 × 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट perpendicular plus velocity of image perpendicular, that means velocity of object perpendicular equal to minus velocity of image perpendicular। तो ये वाला देखो, ये प्रीवियस में जो मैंने तुम लोगों को बताया था वही यहाँ पर भी प्रूफ कर दिया। क्यों? जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, कंसेप्ट हम लोगों का आ गया। सो यहाँ पर देखते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू, इधर साइड को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, इधर साइड को मैं नेगेटिव मान रहा हूं, तो ये हम लोगों का कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ मिरर हम लोगों का जो रहेगा परपेंडिकुलर का, ठीक है, ये हम लोगों का कितना रहे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था हम लोगों को, वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करना था, ठीक है। तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। तो हम लोगों को क्वेश्चन से ही हम लोगों को पता चल रहा है इमेज का फाइंड करना है। अब हम लोगों को जनरल फॉर्मूला पता है, Vm परपेंडिकुलर इज इक्वल टू V ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर प्लस V इमेज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर V ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर मिरर परपेंडिकुलर 2 इक्वल टू V ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर 5 प्लस V ऑब्जेक्ट इमेज डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर देख लो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को, लेकिन V इमेज परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा -2, ये हम लोगों का -2। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, इधर का मैंने पॉजिटिव माना है, तो ऑपोजिट का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का -4 इज इक्वल टू 5 प्लस VI परपेंडिकुलर। तो V इमेज परपेंडिकुलर हम लोगों का कितना आ रहा है, -9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर हम लोगों का कितना मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर।